मैं, दानिश और इमरान एक ही लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करते थे। हम लोग नाइट ट्रांसपोर्ट हैंडल करते थे, इसलिए रात को हाईवे पर चलना हमारे लिए नॉर्मल बात थी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद हाईवे मेरे लिए सिर्फ रोड नहीं रहा। वो दिसंबर की सर्दी थी। टाइम लगभग 2:40 AM। हम सिटी से 60 किलोमीटर दूर एक डिलीवरी देकर वापस आ रहे थे। हाईवे का वो स्ट्रेच थोड़ा सुनसान था। दो तरफ खुला मैदान, बीच में लंबी सीधी रोड। रात को वहां ट्रक्स भी कम चलती हैं। स्काई बिल्कुल क्लियर था, लेकिन हवा में अजीब सी ड्राइनेस थी, जैसे कुछ जलने के बाद बची हुई गर्मी हवा में अटकी हो। इमरान ड्राइविंग सीट पर था, दानिश फ्रंट पैसेंजर। मैं पीछे बैठा था और डिस्पैच से फोन पर बात करके अभी फ्री हुआ था। तभी दानिश ने धीरे से कहा, तुम लोगों को स्मेल आ रही है। तुम लोगों को स्मेल आ रही है? पहले मुझे लगा किसी ने सिगरेट पी होगी, पर स्मेल नॉर्मल नहीं थी, जैसे कुछ मेटल या रबर जल रहा हो। लेकिन आसपास ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, ना कोई फैक्ट्री। इमरान ने ऐसी बंद किया। इंजन तो ठीक है। इंजन तो ठीक है। हाईवे सीधा था, दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 2 से 3 मिनट बाद गाड़ी के अंदर टेम्परेचर अजीब सा हो गया। बाहर सर्दी थी, पर अंदर हल्की गर्मी। विंडो के ग्लास पर हल्की सी धुंधली लेयर जमने लगी, पर कंडेंसेशन उल्टा था, बाहर नहीं, अंदर से। रेडिएटर चेक करना पड़ेगा क्या? रेडिएटर चेक करना पड़ेगा क्या? दानिश ने पूछा। तब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। दूर रोड के बीच कुछ हिलता हुआ सा दिखा। पहले लगा हीट वेव डिस्टॉर्शन है, जैसे गर्मी में रोड हिलती दिखती है। पर दिसंबर में रात के 3 बजे इमरान ने स्पीड थोड़ी कम की। जैसे जैसे हम पास आए, वो डिस्टॉर्शन शेप लेने लगा। वो इंसान जैसा नहीं था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर अनइवन था, जैसे धुएं और आग का मिक्स हो। एजेस स्टेबल नहीं थी, शेप कॉन्स्टेंटली बदल रही थी, कभी लंबा, कभी झुकता हुआ, और बीच बीच में चिंगारी जैसी हल्की रोशनी चमकती। रोड की सतह उसके नीचे हल्की सी शिमर कर रही थी, जैसे डामर पिघलने वाला हो। ये क्या है? ये क्या है? दानिश ने फुसफुसाकर कहा। इमरान ने हॉर्न बजाया। वो चीज हिली नहीं। जैसे ही हम 20 से 25 मीटर दूर थे, अचानक विंडशील्ड के सामने हवा वेव जैसी उठी, जैसे गर्म भाप टकरा रही हो। स्टीयरिंग हल्का सा वाइब्रेट हुआ, और फिर वो चीज साइड नहीं हटी। गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरी। मुझे 1 सेकंड के लिए साफ दिखा। वो बॉडी सॉलिड नहीं थी, अंदर से लाल ऑरेंज ग्लो, जैसे जलता हुआ कोयला। फेस जैसा कुछ था, पर फिक्स नहीं। आंखों की जगह 2 गहरे अंधेरे गड्ढे, जिनके अंदर से हल्की आग की चमक। और सबसे अजीब, उसके नीचे शैडो नहीं थी। जैसे ही गाड़ी उसे क्रॉस करके आगे बढ़ी, एक जोर का थप-थप साउंड आया पीछे से, जैसे किसी ने गाड़ी की बॉडी पर जोर से हाथ मारा हो। इमरान ने ब्रेक दबाया। मत रोको! मत रोको! मैं चिल्लाया, पर गाड़ी पहले ही स्लो हो चुकी थी। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो रोड पर नहीं था, वो हमारे पीछे हवा में था। ग्राउंड को टच नहीं कर रहा था, और वो फास्ट मूव नहीं कर रहा था, बस स्लाइड हो रहा था, जैसे हवा में तैरता हुआ, लेकिन सीधा हमारी गाड़ी के पीछे। इमरान ने स्पीड 100 पर ले गया। इंजन गर्म होने लगा, टेम्परेचर मीटर ऊपर जा रहा था। डैशबोर्ड लाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक करने लगी। ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल नहीं, दानिश बोल रहा था। तब रेडियो खुद ऑन हो गया। स्टैटिक, फिर क्रैकलिंग साउंड, जैसे लकड़ी जलती है, और उस स्टैटिक के बीच एक आवाज। क्लियर नहीं, पर एक लफ्ज समझ आया। रुको! मेरा गला सूख गया। इमरान ने कहा, मेन ब्रेक नहीं मारूंगा। मैं ब्रेक नहीं मारूंगा। अचानक स्टीयरिंग हैवी हो गया। गाड़ी हल्का सा लेफ्ट खींचने लगी। लेफ्ट साइड पर एक पुराना एक्सीडेंट जोन था, जहां गार्ड रेल टूटी हुई थी, नीचे गहरा खड्डा। वो चीज अब विंडशील्ड के सामने नहीं थी, वो साइड में थी, पैरेलल। और जैसे ही हम उसके पास आए, मुझे महसूस हुआ गाड़ी के अंदर हवा बदल गई है। बर्न्ड स्मेल इंटेंस हो गई। सीट के पीछे से गर्मी आ रही थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। बैक सीट पर हल्की सी धुएं जैसी लेयर थी, और उस धुएं के अंदर 2 जलती हुई आंखें, इस बार क्लियर। इमरान चिल्लाया, कुछ पीछे है क्या? कुछ पीछे है क्या? मैं जवाब नहीं दे पाया। दानिश ने कुरान की एक आयत पढ़ना शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो रुक नहीं रहा था। जैसे ही उसने 2 लफ्ज बोले, रेडियो की आवाज और तेज हो गई। स्टैटिक स्क्रीम जैसा हो गया। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर एकदम हाई हो गया।
स्टीयरिंग व्हील गर्म लग रहा था। मुझे लगा विंडशील्ड क्रैक हो जाएगी। फिर अचानक सब साइलेंट, रेडियो बंद, स्टीयरिंग फ्री, टेम्परेचर नॉर्मल, स्मेल गायब, हाईवे सीधा, खाली। इमरान ने गाड़ी स्लो की। हम कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेते रहे। 5 मिनट बाद हमें रोड के साइड एक बोर्ड दिखा, एक्सीडेंट जोन, 12 फैटेलिटीज इन 5 ईयर्स। नीचे छोटा सा लिखा था, मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ बर्निंग फिगर ऑन हाईवे। हम तीनों ने एक साथ बोर्ड देखा। इमरान ने धीरे से कहा, लोगों ने पहले भी देखा है। लोगों ने पहले भी देखा है। ऑफिस वापस आकर हमने डैश कैम चेक की। वीडियो नॉर्मल था जब तक वो डिस्टॉर्शन अपीयर नहीं हुआ। जब वो शेप क्लियर हुआ, स्क्रीन में सिर्फ ब्राइट फ्लेयर दिख रहा था, जैसे कैमरा एक्सपोजर हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन एक फ्रेम में साफ दिखा। वो शेप गाड़ी के बिल्कुल पीछे हवा में था और उसके अंदर से चिंगारी जैसी रोशनी निकल रही थी। उस रात के बाद हमने वो हाईवे स्ट्रेच अवॉइड करना शुरू किया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद इमरान ने कॉल किया। रात को उसने मेरे रूम कहा, में जलने की स्मेल आती है। रात को जैसे उसके रूम में जलने की जल स्मेल आती है। जल नहीं रहा। दानिश ने कहा, मेरी कार के पीछे पेंट हल्का उसकी सा जल कार गया का है। पेंट पीछे से हल्का जैसे सा किसी ने बर्न्ट heat मार्क से सेक जैसा दिया। हो गया है। और मैं जब भी रियर व्यू मिरर देखता हूँ, कभी कभी एक सेकंड के लिए मुझे लगता है कि रोड का सरफेस हिल रहा है, जैसे हीट वेव, जैसे कोई शेप लेने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी मुझे स्टीयरिंग हल्का सा हेवी फील होता है, बिना रीजन के। और एक बार जब मैं बिल्कुल अकेला ड्राइव कर रहा था, रेडियो खुद ऑन हुआ, स्टैटिक, और एक हल्की सी क्रैकलिंग आवाज, जैसे जलती हुई लकड़ी। फिर एक लफ्ज, रुको। तब मुझे समझ आया, वो इंसान नहीं था, वो कोई भूत नहीं था, वो आग से बना हुआ कुछ और था। और शायद हाईवे अब भी उसका है और हम सिर्फ उसके रास्ते से गुजरते हैं। कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।